जी बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया बताएं कि क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। कमेंट नहीं दिख रहे हैं, अगर कुछ क्रिया मुझे मिल जाती तो मैं बात शुरू करता। हाँ सकता है, तो मैं जुड़ा हुआ हूँ, दिख रहे हूँ। चलिए ठीक है, तो देख लीजिए आवाज जा रही है ना। हेलो। जी, तो मैं अपनी काव्य यात्रा आरम्भ करता हूँ, क्योंकि समय हो चुका है। और आरंभ गोल्डवी की धरती गोंडा उत्तर प्रदेश से मैं सुधीर श्रीवास्तव भाई सत्य त्रिपाठी जी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। और आज भाई सत्य त्रिपाठी जी के आमंत्रण पर, उनके पेज पर मैं आप सभी के बीच में अपनी कुछ रचनाओं के साथ उपस्थित हुआ हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। और सरिता बहन का बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे पटल पर आमंत्रित किया। तो मैं अपनी काव्य यात्रा आरंभ करता हूँ। माँ शारदे के चरणों में चंद पंक्तियों के साथ मैं अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करता हूँ। माँ शारदे तुझको नमन, माँ शारदे तुझको नमन है, ज्ञान से अज्ञान हम। माँ शारदे तुझको नमन है, ज्ञान से अज्ञान हम हैं। तेरी महिमा करुणा का ज्ञान भी हमको नहीं, तेरी महिमा करुणा का ज्ञान भी हमको नहीं है। आदरणीय पूनम सिंह जी, आपको बहुत बहुत नमन। दीनहीन है हम तो माँ, अक्षर भी आता नहीं। दीनहीन है हम तो माँ, अक्षर भी आता नहीं है। कैसे मैं पूजू तुझे माँ, कुछ समझ आता नहीं। कैसे मैं पूजू तुझे माँ, कुछ समझ आता नहीं है। माँ मुझे वरदान दे दो, अपनी मुझको अपनी शरण में लो। माँ मुझे वरदान दे दो, मुझको अपनी शरण में लो। ज्ञान अक्षर का करा कर मुझको भी पहचान दे, ज्ञान अक्षर का करा कर मुझको भी पहचान दे दो। ले लो अपनी शरण में माँ, अब तो तू उद्धार कर दो। ले लो अपनी शरण में माँ, अब तो तू उद्धार कर दो। अक्षरों के ज्ञान से माँ धन्य ये जीवन तू कर दो। अक्षरों के ज्ञान से माँ धन्य ये जीवन तू कर दो।
नीच पापी अधम हूँ माँ अब मेरा कल्याण, नीच पापी अधम हूँ माँ अब मेरा कल्याण कर दो, अपनी ममता से मेरी माँ लाल को भव पार कर दो, अपनी ममता से मेरी माँ लाल को भव पार कर दो, लाल को भव पार। तो माँ शारदे के चरणों में पुनः नमन निवेदित करते हुए और एक बार पटल पर उपस्थित पूनम सिंह जी का और चर्चा त्रिपाठी बहन का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और मैं अपनी आज की यात्रा से शुरू करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। एक रचना मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले लिखी है, तो मेरी इच्छा है कि मैं आप सभी के बीच में रखूं। अभी क्योंकि ये तुरंत की रचना है तो हो सकता है कुछ त्रुटियां हों, मगर एक प्रयास मैंने हास्य का किया है। आज चौराहे पर यमराज से मुलाकात, आज चौराहे पर यमराज से मुलाकात हो गई, औपचारिक बातचीत में यमराज के मन की पीड़ा जुबां पर आ गई, औपचारिक बातचीत में यमराज के मन की पीड़ा जुबां पर आ गई। यमराज कहने लगा, प्रभु आपके राज समाज की लीला विचित्र। यमराज कहने लगा, प्रभु आपके राज समाज की लीला विचित्र है। अपराधी हत्यारे माफिया के पैरोकार अपनी अपनी सुविधा से उनका महिमा मंडन कर रहे। अपराधी हत्यारे माफिया के पैरोकार अपनी अपनी सुविधा से उनका महिमा मंडन कर रहे हैं। ममता सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आम आदमी की बात करने की उन्हें फुर्सत नहीं है, आम आदमी की बात करने की उन्हें फुर्सत नहीं है। जाति धर्म की आड़ में वोट बैंक को मजबूत कर रहे हैं, जाति धर्म की आड़ में वोट बैंक को मजबूत कर रहे हैं। अब तो मीडिया भी दोषी ठहराई जा रही है। अपराधी माफिया हत्यारे को ही पीड़ित बताने का खेल चल रहा है। आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, आपको बहुत बहुत नमन करता हूँ। अपराधी माफिया हत्यारे को ही पीड़ित बताने का खेल चल रहा है। गलत को सही, गलत को सही, सही को गलत अपने अपने ढंग से साबित किया जा रहा है। गलत को सही, सही को गलत अपने अपने ढंग से साबित किया जा रहा है। किसी की हत्या एनकाउंटर की चर्चा भी नहीं होती, किसी की हत्या एनकाउंटर की चर्चा भी नहीं होती, और किसी को खूब प्रचार मिल जाता है, और किसी को खूब प्रचार मिल जाता है। ऐसे में अब मैं सोचने लगा, ऐसे में अब मैं सोचने लगा हूँ, क्यों ना कुछ दिन के लिए अपनी धरती यात्रा पर लगाम लगा लूं। इसलिए क्योंकि ऐसे में अब मैं सोचने लगा हूँ, क्यों ना कुछ दिन के लिए अपनी धरती यात्रा पर लगाम लगा लूं, क्योंकि अब तो मैं भी डरने लगा, क्योंकि अब तो मैं भी डरने लगा हूँ। आदरणीय सांडिल्य दादा, आपको चरण स्पर्श निवेदित करता हूँ, और मीरा भारती दीदी, आपको भी चरण स्पर्श करता हूँ। क्योंकि अब तो मैं भी डरने लगा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी यहाँ की राजनीति का मोहरा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी यहाँ की राजनीति का मोहरा बन जाऊं, किसी के निशाने पर आ जाऊं, कोर्ट कचहरी और पुलिस के जाल में उलझ जाऊं, न्यायिक जांच के चक्रव्यूह में फंस जाऊं, कोर्ट कचहरी और पुलिस के जाल में उलझ जाऊं, न्यायिक जांच के चक्रव्यूह में फंस जाऊं, पुलिस एनकाउंटर या किसी अपराधी की गोली का शिकार हो जाऊं, पुलिस एनकाउंटर या किसी अपराधी की गोली का शिकार हो जाऊं। गरीब कमजोर बेबस लाचार हूँ, इसलिए कहीं गुमनाम ना हो जाऊं। गरीब कमजोर बेबस लाचार हूँ, इसलिए कहीं गुमनाम ना हो जाऊं। अभी समय है मैं निकल, अभी समय है मैं निकल जाऊं। धरती पर भटकती आत्माओं को उनके हाल पर छोड़ अपने घर बैठ जाऊं, धरती पर भटकती आत्माओं को उनके हाल पर छोड़ अपने घर बैठ जाऊं, और चुपचाप मैं भी चादर तान कर सो जाऊं, और मैं भी चुपचाप चादर तान कर सो जाऊं। मैंने यमराज को ढांढस बंधाया, मैंने यमराज को ढांढस बंधाया, इतना हैरान परेशान मत हो, तुम्हारा कोई क्या बिगाड़ पाएगा, तुम्हारे साथ अन्याय होगा तो भला आत्माओं को कौन ले जाए, तुम्हारे साथ अन्याय होगा तो भला आत्माओं को कौन ले जाएगा। यदि आत्माएं यहीं के होकर रह गई तो क्या आत्माओं में युद्ध नहीं शुरू हो जाएगा,
यदि आत्माएं यहीं की होकर रह गई तो क्या आत्माओं में युद्ध नहीं शुरू हो जाएगा? मानवीय गुणों का असर उनमें नहीं आ जाएगा? मानवीय गुणों का उनमें असर नहीं आ जाएगा? तुम्हारा तनाव और न बढ़ जाए, तुम्हारा तनाव और न बढ़ जाएगा, यमराज का नाम खराब ना हो जाए, यमराज का नाम खराब ना हो जाएगा। तो ये मेरी एक हास्य रचना। इसके बाद मैं आप सभी के बीच में रचना रखता हूँ। हम सबको एक एक सामाजिक रचना से आपको जोड़ता हूँ। बहुत छोटी सी रचना है। हम सब, क्योंकि हमारी मानवीय प्रवृत्ति है, तो दुर्भावनाओं से हम लोगों का नाता बनता बिगड़ता रहता है। तो एक आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। तो इस पर मैंने एक अपने विचार रखने का प्रयास किया है, आप सभी के बीच रखता हूँ। आत्ममुग्धता छोड़िए, आत्ममुग्धता छोड़िए और विचार संग आत्मचिंतन कीजिए, और विचार संग आत्मचिंतन कीजिए, आत्मनिरीक्षण भी कीजिए। अपने आसपास का वातावरण अपने मन की आंखों से देखिए, अपने आसपास का वातावरण अपने मन की आंखों से देखिए। खुद को खुदा या शहंशाह समझने की खोल से बाहर, खुद को खुदा। आदरणीय प्रदीप सहाय जी, आपको नमन निवेदित करता हूँ। खुद को खुदा या शहंशाह समझने की खोल से बाहर निकलिए, आत्मनिरीक्षण कर मन का मैल साफ करिए, आत्मनिरीक्षण कर मन का मैल साफ करिए। मन के वातावरण को सुंदर सुखद बनाइए, मन के वातावरण को सुंदर सुखद बनाइए, जो सबकी आंखों को सुकून और मन को शीतलता प्रदान, जो सबकी आंखों को सुकून और मन को शीतलता प्रदान करे। तुम्हारे अंदर घुसपैठिया बनी दुर्भावना, और तुम्हारे अंदर घुसपैठिया बनी दुर्भावना को तुमसे दूर करे और फिर पास फटकने भी ना, और तुम्हारे अंदर घुसपैठिया बनी दुर्भावना को तुमसे दूर करे और फिर पास फटकने भी ना दे। तुमसे आत्मनिरीक्षण की एक कोशिश कराए और सारी दुर्भावनाओं का सदा सदा के लिए अंत, और सारी दुर्भावनाओं का सदा सदा के लिए अंत कराए। तो ये मेरी एक छोटी सी रचना थी जो मैंने आप सभी के बीच में रखा, और मैं आपको अपनी अगली रचना से जोड़ता हूँ। आजकल पिछले 10-12 दिन से कुछ घटनाक्रम हमारे आसपास चल रहे हैं, तो उसी को मैंने अपनी रचना का आधार बनाया है, आप सभी के बीच में रखता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि मेरा प्रयास आप सभी का इसमें जरूर प्राप्त करेगा। भीष्म प्रतिज्ञा। ये भीष्म प्रतिज्ञा जैसा ही तो लगता है, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इसको ना देखें, केवल रचना का आनंद। ये भीष्म प्रतिज्ञा जैसा ही तो लगता है, मिट्टी में मिला दूंगा संवार। ये भीष्म प्रतिज्ञा जैसा ही तो लगता है, मिट्टी में मिला दूंगा संवार। जैसे माँ सरस्वती की इच्छा से ही निकला, जैसे माँ सरस्वती की इच्छा से ही निकला था, फिर तो सब कुछ ठीक वैसे ही चल रहा है, फिर तो सब कुछ ठीक वैसे ही चल रहा है। जिसके लिए कहा गया वो मिट्टी में मिलने लगा और मिलता ही जा रहा, वो मिट्टी में मिलने लगा और मिलता ही जा रहा है। जिसे वो भी स्वीकार कर, जिसे वो भी स्वीकार कर रहा है। मिट्टी में तो खुद मिल गया, खुद बयान कर रहा, मिट्टी में तो मिल गया, खुद बयान कर रहा है। उससे जुड़ा हर शख्स भी हलकान हो रहा है। उसके माफिया राज का तंबू उखड़ गया है, उसके माफिया राज का तंबू उखड़ गया है। परिवार बिखर गया, उसके गुर्गों का हाल मत, परिवार बिखर गया, उसके गुर्गों का हाल मत पूछो। बेटी, बीवी, बेटा, बहन, बहनोई, कुछ रिश्तेदार भी मुंह छिपाए भागे भागे फिर रहे,
बीवी बेटा बहन बहनोई कुछ रिश्तेदार भी मुंह छिपाए भागे भागे फिर रहे हैं, या जेल की रोटियां तोड़ रहे या जेल की रोटियां तोड़ रहे हैं। हालात ये है कि कल तक जिसकी टूटी बोल हालात ये है कि कल तक जिसकी टूटी बोलती थी, शासन सत्ता में भी जिसकी हनक शासन सत्ता में तक में जिसकी हनक थी, इसके इर्द गिर्द जमघट होता था, जो जेल में रहकर भी अपराध की नींव रखते जो जेल में रहकर भी अपराध की नींव रख देता था। यूं ही वो माफिया डॉन थोड़े ही कहलाता यूं ही वो माफिया डॉन थोड़े ही कहलाता था। सब कुछ करीने से मन मर्जी से ही करवा ले सब कुछ करीने से मन मर्जी से ही करवा लेता था। जेल में भी उसका जलवा बरकरार जेल में भी उसका जलवा बरकरार था। वहां भी वो गिड़गिड़ाता नहीं, हुक्म चलाता वहां भी वो गिड़गिड़ाता नहीं, हुक्म चलाता था। अपहरण हत्या कराता, रंगदारी मंगवा लेता अपहरण हत्या कराता, रंगदारी मंगवा लेता, जिसे चाह पकड़वा लेता। जेल में बुलाकर पिटवा ही नहीं जेल में बुलाकर पिटवा ही नहीं, पीट भी देता। जबरन किसी की भी संपत्ति अपने या अपने बीवी बच्चों के नाम करवा जबरन किसी की भी संपत्ति अपने या अपने बीवी बच्चों के नाम करवा लेता। जिसने उससे बैर ठाना उसका काम तमाम करवा लेता जिसने उससे बैर ठाना उसका काम तमाम करवा देता। कुछ सिर फिरे ही उससे बैर ठान पाते कुछ सिर फिरे ही उससे बैर ठान पाते। बदले में मिला क्या, बस अपनी जान ही गंवा बदले में मिलता क्या, बस अपनी जान ही गंवाते। सौभाग्य से ही कुछ बच पाए, मगर अब हालात एकदम उलट मगर अब हालात एकदम उलट हैं। दबंग माफिया अपराधी थर थर कांप रहा है दबंग माफिया अपराधी थर थर कांप रहा है। उसे अब अपनी मौत का डर सता रहा है। ये कुछ दिन पूर्व की रचना है। उसे अब अपनी मौत का डर सता रहा है। मिट्टी में मिल गया वो खुद कह रहा है मिट्टी में मिल गया वो खुद कह रहा है। अपराधी बीवी बच्चों के लिए रहम की भीख मांग रहा है अपराधी बीवी बच्चों के लिए रहम की भीख मांग रहा है। खुद भीगी बिल्ली बन गया खुद भीगी बिल्ली बन गया है। मिट्टी में मिलाने के बाद अब उसे रगड़ा जा रहा है। तभी तो ये बात खुद कह रहा तभी तो ये बात वो खुद कह रहा है। अपने जुर्मों की ही तो कथा व्यथा मान रहा है अपने जुर्मों की ही तो कथा व्यथा मान रहा है। भेष प्रतिज्ञा के लिए उकसाने के लिए ना समझ नेताजी को पानी पी पी कर कोस रहा है भेष प्रतिज्ञा के लिए उकसाने की खातिर ना समझ नेताजी को पानी पी पी कर कोस रहा है। जेल में रहना ही अपने लिए सबसे मुफीद मान रहा है जेल में रहना ही अपने लिए सबसे मुफीद मान रहा है। मन ही मन ऊपर वाले का भी दोष दे रहा है मन ही मन ऊपर वाले का दोष दे रहा है। सातिर दिमाग का दिमाग नहीं काम कर रहा है सातिर दिमाग का दिमाग नहीं काम कर रहा है। और कोई नई नई चाल चलने का माहौल बना और कोई नई चाल चलने का माहौल बना रहा है। या कोई नई चाल सबको गुमराह कर रहा है या कोई नई चाल चलने का माहौल बना रहा है, सबको गुमराह कर रहा है। क्योंकि उसके साथी दिमाग का कीड़ा भला शांत कहाँ क्योंकि उसके साथी दिमाग का कीड़ा भला शांत कहाँ रहने वाला। बुलबुलाते हुए मन मसोस कर अभी रह रहा है काटने के सही समय का इंतजार कर रहा है। पर उसे भी पता है ये लगभग नामुमकिन पर उसे भी पता है लगभग ये नामुमकिन है। पर वो ये मानने को तैयार पर वो ये मानने को तैयार नहीं है। सिर्फ गुमराह कर भोला बनने का नाटक कर सिर्फ गुमराह कर भोला बनने का नाटक कर रहा है। एक जेल से दूसरी जेल यात्रा काफिले के साथ करना एक जेल से दूसरी जेल की यात्रा काफिले के साथ कर रहा है। अपनी हनक का अभी भी सबूत दे रहा है अपनी हनक का अभी भी सबूत दे रहा है। सरकारी धन को चूना लगवा रहा है
अपने नाम का सिक्का चमका रहा है। सरकारी धन को चूना लगवा रहा है, अपने नाम का सिक्का चमका रहा है, भेद प्रतिज्ञा की पूर्णता का इंतजार कर रहा है, इस प्रतिज्ञा की पूर्णता का इंतजार कर रहा है और ऊपर वाले को याद और ऊपर वाले को याद कर रहा है, अपने 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 एक एक जुर्म को गिन रहा है, अपने एक एक जुर्म को गिन रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है कि आदरणीय प्रदीप जी, श्वेता बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत, सबके धन्यवाद है। चलिए मैं आप सभी को एक रचना और रखता हूँ। बीते रामनवमी पर कुछ घटनाएं हुई देश में, तो मैं इसी पर अपनी रचना रखता हूँ। लोकतंत्र की राजनीति का अंदाज बड़ा निराला है। लोकतंत्र की राजनीति का अंदाज बड़ा निराला है। सत्य की दुहाई देने वालों में जाने कितनों का मन काला है। सत्य की दुहाई देने वालों में जाने कितनों का मन काला है। सत्ता के लिए वह इतना नीचे गिर गए हैं, सत्ता के लिए वह इतना नीचे गिर गए हैं, नख से शिखर तक अपने काले कारनामों पर, नख से शिखर तक अपने काले कारनामों पर बड़ी बेशर्मी से खुद को गंगा में डुबे बता। नख से शिखर तक अपने काले कारनामों पर बड़ी बेशर्मी से खुद को गंगा में धुले बता रहे हैं। ये कैसी राजनीति, कैसा इरादा, ये कैसी राजनीति, ये कैसा इरादा है। हिंसा की आग धधक रही है, जनता हिंसा का शिकार हो रही है। हिंसा की आग धधक रही है, जनता हिंसा का शिकार हो रही है। लूटपाट का नृत्य जारी है, आशंकाओं के घने बादल डेरा जमाए। लूटपाट का नृत्य जारी है, आशंकाओं के घने बादल डेरा जमाए हैं। भगवान राम की शोभा यात्राओं और उनके भक्तों, भगवान राम की शोभा यात्राओं और उनके भक्तों पर अप्रत्याशित हमले हो रहे। एक वर्ग विशेष के धर्म स्थल आतंक फैलाने के अड्डे बने। सुनियोजित साजिश के तहत उनकी छतों पर पहले से ही ईंट पत्थर इकट्ठा कर लिए जाते हैं। फिर अपने कथित आकाओं की सह पर एक धर्म पर नापाक हमले किए जाते। फिर अपने कथित आकाओं की सह पर एक धर्म पर नापाक हमले किए जाते हैं। और नीरो रोजा इफ्तार में मस्त हैं। बेफिक्री से, बेशर्मी से बेफिक्र मुस्कुरा रहे हैं। एक और कुटिल राजनीति भी आजकल हो रही है। इशारों में अपनी बात मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ, आप सब समझ जाएंगे। चिट भी मेरी, पट भी मेरी का खेल खेला, चिट भी मेरी, पट भी मेरी का खेल खेला जा रहा है। क्षेत्र विशेष में जाने से एक वर्ग को रोका जा रहा है। क्षेत्र विशेष में जाने से एक वर्ग को रोका जा रहा है। बांटने की पृष्ठभूमि को मजबूत किया जा रहा है। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का खेल खेला जा रहा है। बांटने की पृष्ठभूमि को मजबूत किया जा रहा है। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का खेल खेला जा रहा है। CSP श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बांटने की पृष्ठभूमि को मजबूत किया जा रहा है। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का खेल खेला जा रहा है। कुर्सी और सत्ता की खातिर बेशर्मी से खुद को नंगा तक किया जा रहा है। कुर्सी और सत्ता की खातिर खुद को बेशर्मी से नंगा तक किया जा रहा है। बड़े इत्मीनान से लोकतंत्र का खुल्लम खुल्ला उपहास उड़ाया जा रहा है। बड़े इत्मीनान से लोकतंत्र का खुल्लम खुल्ला उपहास उड़ाया जा रहा है। भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। हिंदू मुसलमान को अपने अपने खांचों, हिंदू मुसलमान
आसमान को अपने अपने खांचों में बड़े करीने से फिट किया जा रहा है। स्वार्थ की राजनीति का गंदा खेल स्वार्थी तत्वों द्वारा आजकल खेला जा रहा है। स्वार्थ की राजनीति का गंदा खेल स्वार्थी तत्वों द्वारा आजकल खेला जा रहा है। लोकतंत्र की आड़ में देश को कमजोर करने का खुल्लम खुल्ला खेल हो रहा है। लोकतंत्र की आड़ में देश को कमजोर करने का खुल्लम खुल्ला खेल हो रहा है। लोकतंत्र खुद पर शर्मिंदा है। लोकतंत्र खुद पर शर्मिंदा है। देवसी के आंसू पी रहा है। लोकतंत्र खुद पर शर्मिंदा है। देवसी के आंसू पी रहा है। शायद हमसे कुछ कहना चाह रहा है। शायद हमसे कुछ कहना चाह रहा है। जो भी हो अपना लोकतंत्र शर्मसार तो हो ही रहा है। जो भी हो अपना लोकतंत्र तो शर्मसार तो हो ही रहा है। शर्मसार तो हो ही रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय DSP श्रीवास्तव जी, करता है। और जो लोग इस लाइव से जुड़े हैं उन सभी का बहुत स्वागत है। चलिए मैं आप सभी को एक और छोटी सी रचना रखता हूँ। आइए कुछ करें नया करें। आइए कुछ करें नया नया करें। नव संकल्प करें नव आरंभ करें। आइए कुछ करें नया नया करें। नव संकल्प करें नव आरंभ करें। किसी का बुरा न करेंगे न करने। किसी का बुरा न करेंगे न करने देंगे। गरीब असहाय कमजोरों की मदद करेंगे। उनका सहारा बनेंगे हौसला। गरीब असहाय कमजोरों की मदद करेंगे। उनका सहारा बनेंगे हौसला देंगे। जिनके जीवन में चहुओर अंधेरा बिखरा। जिनके जीवन में चहुओर अंधेरा बिखरा है। उनके जीवन में खुशियों का प्रकाश बिखरा। यही संकल्प हम सब करेंगे करेंगे कराएंगे अंधेरे में रोशनी के नवदीप। यही संकल्प हम सब करेंगे कराएंगे अंधेरे में रोशनी के नवदीप जलाएंगे। जो पहले से रो रहे हैं पीड़ा सह रहे। जो पहले से रो रहे हैं पीड़ा सह रहे हैं। उनके आंसू पोंछेंगे उन्हें बहलाएंगे। प्यार भरे संबल का मलहम लगाएंगे। प्यार भरे संबल का मलहम लगाएंगे। उनके पास बैठ प्यार के दो बोल बोलकर खुद हंसकर उन्हें भी हंसाए एक नई इबारत लिख नौ संकल्प ले। एक नई इबारत लिख नौ संकल्प लेंगे। किसी को बुरा न करने या होने देंगे। किसी का बुरा ना करेंगे या होने देंगे। आज हम सब ये संकल्प लेंगे। आज हम सब ये संकल्प लेंगे। एक नई इबारत हम सब लिखेंगे। एक नई इबारत हम सब लिखेंगे। मिलकर आज ये नौ संकल्प लेंगे। मिलकर आज ये हम सब नौ संकल्प लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय स्वप्ना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए थोड़ा एक गंभीर रचना की तरफ आपको जोड़ता हूँ। हमारे देश का सैनिक सीमा पर अपने प्राण न्यौछावर करने तक से पीछे नहीं है, लेकिन उसके लिए कुछ अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, कुछ नैतिक जिम्मेदारियां हैं, सामाजिक जिम्मेदारियां हैं। उसका भी वो निर्वहन किस हद तक पर करना चाहता है और करने का एक जज्बा रखता है। तो मैं आप सभी के बीच में अपनी एक रचना रखता हूँ। एक सैनिक के मन के भाव आप तक जाने का प्रयास। माँ मैं सरहद पर अभी जा माँ मैं सरहद पर अभी जा रहा हूँ। लौट कर तेरी आंखों का इलाज करा। माँ मैं सरहद पर अभी जा रहा हूँ। लौट कर तेरी आंखों का इलाज कराता हूँ। दुश्मन पगलाया है। दुश्मन पगलाया है हमारी सरहद में घुस आया है। उसे सबक सिखाना जरूरी। दुश्मन पगलाया है हमारी सरहद में घुस आया है। उसे सबक सिखाना जरूरी है। उसकी दूषित मानसिकता का इलाज अब जरूरी है। बस माँ तू चिंता मत कर। बस माँ तू चिंता मत कर, तेरा लाल यूं ही नहीं आएगा। बस माँ तू चिंता मत कर, तेरा लाल यूं ही नहीं आएगा। एक एक दुश्मन की लाश गिराएगा।
एक एक दुश्मन की लाश गिराएगा, मरूंगा या मारूंगा पर पीठ नहीं दिखाऊंगा, मरूंगा या मारूंगा पर पीठ नहीं दिखाऊंगा, दुश्मन की छाती पर तिरंगा फहराऊंगा, मरूंगा या मारूंगा पर पीठ नहीं दिखाऊंगा, दुश्मन की छाती पर तिरंगा फहराऊंगा, माँ मैं लौट कर, माँ मैं लौट कर आऊंगा, तेरी आंखों का इलाज कराऊंगा, माँ मैं लौट कर आऊंगा, तेरी आंखों का इलाज कराऊंगा, माँ तू चिंता मत कर, माँ तू चिंता मत कर, मर भी गया तो तिरंगे में लिपट तेरे पास आऊं, माँ तू चिंता मत कर, मर भी गया तो तिरंगे में लिपट तेरे पास आऊंगा, अपनी आंखें तुझे दे जाऊंगा, तेरी आंखों की रोशनी जरूर लौटा, अपनी आंखें तुझे दे जाऊंगा, तेरी आंखों की रोशनी जरूर लौटाऊंगा, माँ मैं लौट कर, माँ मैं लौट कर। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक रचना जो मुझे बहुत प्रिय है, थोड़ा लिख से हटकर है, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को भी पसंद आए, तो मैं आप सभी के बीच में रखता हूँ। कैकेयी के चरित्र को मैंने अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास, कैकेयी के हम नकारात्मक चरित्र का ही वर्णन करते हैं, और जहां तक मैं समझता हूँ कि रामचरितमानस की चर्चाएं तो बहुत होती हैं, अन्य पात्रों की भी चर्चाएं होती हैं, लेकिन कैकेयी के चरित्र को कम ही परिभाषित किया जाता है, या इसकी चर्चा को कम ही महत्व दिया जाता है, तो मैंने अपने ढंग से कैकेयी के चरित्र को परिभाषित करने का प्रयास किया है, आप सबके बीच में रखता हूँ, और आप सभी के आशीर्वाद का पात्री हूँ। इतना सरल सरल है, इतना सरल है कैकेयी के चरित्र को परिभाषित करना, इतना सरल है कैकेयी के चरित्र को परिभाषित करना, स्वार्थी लालची पतिहंता कहना, इतना सरल है कैकेयी के चरित्र को परिभाषित करना, स्वार्थी लालची पतिहंता कहना, पुत्र मोही को अपमानित उपेक्षित करना, पुत्र मोही को अपमानित उपेक्षित करना, बड़ा सरल सा है यह सब जो दुनिया को दिखता है, बड़ा सरल सा है ये सब जो दुनिया को दिखता है, सारा जग यही तो कहता है, बड़ा सरल सा है ये सब जो दुनिया को दिखता है, सारा जग यही तो कहता है, बस नहीं दिखता है तो कैकेयी का वास्तविक चरित्र, बस नहीं दिखता है तो कैकेयी का वास्तविक चरित्र, जिसके कारण राम राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम, बस नहीं दिखता है तो कैकेयी का वास्तविक चरित्र, जिसके कारण राम राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए, सारे संसार में जन जन में कण कण में बस गए, सारे संसार में जन जन में कण कण में बस गए, कितना मुश्किल रहा होगा वो पल, कितना मुश्किल रहा होगा वो पल, जब अपने प्राणों से भी प्रिय राम को वनगमन करा, कितना मुश्किल रहा होगा वो पल, जब अपने प्राणों से भी प्रिय राम को वनगमन कराया, पति मृत्यु का लांछन अपने माथे पर लगवाया, पति मृत्यु का लांछन अपने माथे पर लगवाया, ओक जाए की उपेक्षा सहना, जनमानस की नजरों में एकाएक गिर, ओक जाए की उपेक्षा कहना, जनमानस की नजरों में एकाएक गिर जाना, परंतु संकल्प स्वाध्याय से तनिक भी विचलित न हो, परंतु संकल्प स्वाध्याय से तनिक भी विचलित न होना, जीते जी मृत्यु सा एहसास कर, जीते जी मृत्यु सा एहसास करना, एक राज रानी का चहुं ओर से चलते जहरीले व्यंगवाण से, एक राज रानी का चहुं ओर से चलते जहरीले व्यंगवाण सहना, फिर भी न विचलित होना आसान नहीं, फिर भी न विचलित होना आसान नहीं था, बस एक आस विश्वास था, कौशल्या सुतराम साक्षात विष्णु का, बस एक आस विश्वास था, कौशल्या सुतराम साक्षात विष्णु का अवतार था, कौशल्या को कैकेयी पर अटल विश्वास, कौशल्या
कैकेयी पर अटल विश्वास था, राम पर कौशल्या से अधिक कैकेयी का। कौशल्या को कैकेयी पर अटल विश्वास था, राम पर कौशल्या से अधिक कैकेयी का अधिकार था। तभी तो कैकेयी के अंदर इतना आत्मविश्वास, तभी तो कैकेयी के अंदर इतना आत्मविश्वास था, तभी तो माँ की ममता ममताहीन हो गई, तभी तो माँ की ममता ममताहीन हो गई। अपने सिर पर कलंक ले दो वचनों की आड़ में जिद पर अड़ गई, अपने सिर पर कलंक ले दो वचनों की आड़ में जिद पर अड़ गई। कैकेयी ही थी जो राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना, कैकेयी ही थी जो राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना गई। वंश कुल अयोध्या ही नहीं, सकल जहां को उनका तारणहार दे, वंश कुल अयोध्या ही नहीं, सकल जहां को उनका तारणहार दे गई। राम के साथ साथ कैकेयी खुद को भी अमर कर, वंश कुल अयोध्या ही नहीं, सकल जहां को उनका तारणहार दे गई। राम के साथ साथ कैकेयी खुद को भी अमर कर गई। राम को सिर्फ राम न रहने दिया, राम को सिर्फ राम न रहने दिया, राम नाम का जीवन मंत्र कण कण में बसा गया। राम को सिर्फ राम न रहने दिया, राम नाम का जीवन मंत्र कण कण में बसा गई। राम को राजा राम के बजाय मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना, राम को राजा राम के बजाय मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना गई। कलंक का बोझ उठाया फिर भी दुनिया राममय कर, कलंक का बोझ उठाया फिर भी दुनिया राममय कर गई। अयोध्या को अयोध्या धाम, कलंक का बोझ उठाया फिर भी दुनिया राममय कर गई। अयोध्या को अयोध्या धाम कर गई। भाई आलोक यादव जी, जगत में नाम कर गई, अयोध्या को अयोध्या धाम कर गई, जगत को नाम कर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आलोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आप भी आए हैं तो सामाजिक रचना से और जोड़ने का प्रयास करता हूँ। छोटी सी रचना है, हालांकि समय हो गया है, थोड़ा 2 मिनट आपका समय और लूंगा मैं। एक सामाजिक रचना से जोड़ता हूँ जो आज के परिप्रेक्ष्य में बड़ी तेजी से बढ़ रही, जिसका प्रभाव दुष्प्रभाव हम सभी के ऊपर पड़ रहा है, किसी न किसी रूप में हम सबको उसका अनुभव है और उसके दुष्परिणाम आज झेल रहे हैं, नहीं झेल रहे हैं तो कल झेलें। इसके लिए भी हम लोग अपने आप को अभी से तैयार कर। मेरी रचना का शीर्षक है मरती संवेदनाएं। ये कैसा बदलाव है, ये कैसा बदलाव है आज के, ये कैसा बदलाव आज के इंसानों में होगा, ये कैसा बदलाव आज के इंसानों में हो रहा है। हमारा समाज आज कैसे बदल रहा है, ये कैसा बदलाव आज के इंसानों में हो रहा है। हमारा समाज आज कैसे बदल रहा है। आज के इंसानों का जमीर मरता जा रहा है, आज के इंसानों का जमीर मरता जा रहा है। आधुनिकता का चलन इतना बेमुरवत होता जा रहा है, आधुनिकता का चलन इतना बेमुरवत होता जा रहा है कि आज इंसान जानवरों की कतार में खड़ा होने लायक भी नहीं बचा है, कि आज का इंसान जानवरों की कतार में भी खड़ा होने लायक नहीं बचा है। बड़े अरमान से माँ बाप हमें पाल पोस कर बड़ा कर, बड़े अरमान से माँ बाप हमें पाल पोस कर बड़ा करते हैं। जाने कितनी पीड़ा सहते हैं फिर भी हंसते हैं, जाने कितनी पीड़ा सहते हैं फिर भी हंसते रहते हैं। औलाद के लिए जहर का घूंट भी खुशी खुशी पीते हैं, औलाद की खुशी के लिए जहर का घूंट भी खुशी खुशी पी लेते हैं। और हमारी आंखों का पानी मर जाता है
बुजुर्ग माँ बाप का साथ परेशान करता, और हमारी आंखों का पानी मर जाता है, बुजुर्ग माँ बाप का साथ परेशान करता है, तब हम उन्हें वृद्धाश्रम भेज तब हम उन्हें वृद्धाश्रम भेज देते हैं। अपने ही घर से उन्हें बेघर करने तक में नहीं सकता, तब हम उन्हें वृद्धाश्रम भेज देते हैं। अपने ही घर से उन्हें बेघर करने तक में नहीं सकते हैं। अपने को आधुनिक कहते अपने को आधुनिक कहते हैं, जिनकी बदौलत हम इस जहां में हैं, जिनकी बदौलत हम इस जहां में हैं, शान शौकत सम्मान से जीने का हक पा रहे हैं, जिनकी बदौलत हम इस जहां में हैं, शान शौकत सम्मान से जीने का हक पा रहे हैं। चार अक्षर पढ़ लिए, चार अक्षर पढ़ लिया, चार पैसे कमाने लायक बन गए। चार अक्षर पढ़ लिया, चार पैसे कमाने लायक बन गए, तब हम बड़े समझदार बन रहे तब हम बड़े समझदार बन रहे हैं। अपनी नालायकी को कुतर्क से सही साबित करने का घमंड कर अपनी नालायकी को कुतर्क से सही साबित करने का घमंड कर रहे हैं। ये कभी नहीं सोचते ये जीवन माँ बाप की कर्जदार है। ये कभी नहीं सोचते कि ये जीवन माँ बाप का कर्जदार है। आज जो हम हैं उसमें माँ बाप का खून पसीना लगा है। आज जो हम हैं उसमें माँ बाप का खून पसीना लगा है। उनकी ख्वाहिशों की बलबेदी पर हवन से मिला, उनकी ख्वाहिशों की बलबेदी पर हवन से मिला है। तब आज हम आसमान में उड़ रहे हैं, माँ बाप को गंवार बेवकूफ कम समझदार समझ रहे हैं। तब आज हम आसमान में उड़ रहे हैं, माँ बाप को गंवार बेवकूफ कम समझदार समझ रहे हैं। हम भूल जाते हैं कि हम अपनी औलादों को अपनी ही नजीर दे रहे हैं। हम भूल जाते हैं कि हम अपनी औलादों को अपनी ही नजीर दे रहे हैं। खुद के वृद्धाश्रम जाने की राह बना रहे हैं। हम अपनी औलादों को अपनी ही नजीर दे रहे हैं, खुद के वृद्धाश्रम जाने की राह बना रहे हैं। क्योंकि हमारी संवेदनाएं तो अभी थोड़ी जिंदा भी हैं, क्योंकि हमारी संवेदनाएं अभी थोड़ी जिंदा भी हैं। नई पीढ़ी को तो संवेदनाओं की समझ ही नहीं, नई पीढ़ी को तो संवेदनाओं की समझ ही नहीं है। यूं समझिए हमारी पीढ़ी की संवेदनाएं, यूं समझिए हमारी पीढ़ी की संवेदनाएं वेंटिलेटर पर सिसक रही हैं, काफी कुछ दम तोड़ वेंटिलेटर पर सिसक रही हैं, काफी कुछ दम तोड़ रही हैं। मरती संवेदनाओं की पतवार नई पीढ़ी बनेगी, ये सोचना भी अब दिवा स्वप्न। मरती संवेदनाओं की पतवार नई पीढ़ी बनेगी, ये सोचना भी अब दिवा स्वप्न है। हालात जो दिख रहे हैं उससे लगता है। क्षमा चाहूंगा, अगली लाइनें थोड़ी सी कट है, मगर कहीं ना कहीं अगर आत्मचिंतन किया जाएगा तो आपको भी लगेगा कि शायद मेरी सोच सही है। हालात जो दिख रहे हैं उससे लगता है बड़े और अमीरों का मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार भी, बड़े और अमीर लोगों का मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार भी पैसे की बदौलत किराए के आदमियों से पैसे की बदौलत किराए के आदमियों से या ठेके पर ही संपन्न हो, या लावारिस लाश की तरह ठेके पर ही संपन्न होगा, या लावारिस की तरह ही होगा। क्योंकि अपनी औलादों के पास तो इन बेकार के कामों के लिए समय ही, क्योंकि अपनी औलादों को तो इन बेकार के कामों के लिए समय ही नहीं होगा, या ना आने का व्यस्तता का बहाना, या ना आने का व्यस्तता भरा बहाना होगा। तब भला आप खुद ही सोचिए आखिर आगे और क्या, तब भला आप खुद सोचिए आगे और क्या होगा, आगे और क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आदरणीय CSP श्रीवास्तव जी, आलोक यादव जी और सरिता बहन और जितने भी लोग इस लाइव से जुड़े थे, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आभार प्रकट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरी आपको पसंद आई होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार पुनः सरिता बहन का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, मुझे किया।
सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि, धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।